पुराने ज़माने में यही रिवाज था। विवाह के बाद कविता जब पहली बार मायके आई तो माँ ने आराम से बैठाकर बेटी का हाल चाल पूछा। माँ कहती है, बेटी तुम्हारे ससुराल में सब कैसे हैं, सास ससुर का स्वभाव कैसा है तुम्हारे प्रति, और कई तरह की बातें माँ अपनी बेटी से पूछती है। कविता ने सब कुछ बताया और फिर बोली कि माँ, मैंने वहाँ एक नई बात देखी है। माँ ने आश्चर्य से पूछा, क्या? तो वह बोली, मेरी सास सबसे अंत में खाना खाती है। कई बार तो कुछ भी नहीं बचता है, तब वह पानी पीकर ही रह जाती है। परंतु उससे भी अधिक अजीब बात यह है कि वे बाबूजी यानी कि ससुर जी की थाली का बचा हुआ खाना ही खाती है। माँ कहती है, हाँ बेटी, पुराने जमाने में यही रिवाज था। औरतें अपने पतियों के खाने के बाद ही उनकी थाली का बचा हुआ खा लेती थी। कहा जाता है कि जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। लेकिन माँ, आप तो ऐसा नहीं करती हैं, और पापा भी थाली में कभी जूठन नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अब समय काफ़ी बदल चुका है बेटी, और हम लोग अब शहर में रहते हैं। गांव में ये चलन अभी भी है। परंतु तुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है? 2 दिन बाद तो तुम्हें देवेश के साथ दिल्ली चले जाना है। छोड़ो इन सब बातों को, माँ ने कहा। तो कविता बोली, हाँ माँ, मुझे क्या मतलब है। लेकिन मन ही मन उसने कुछ निश्चय कर लिया था। देवेश के साथ वापस जब वह ससुराल गई और सास को ससुर जी की थाली में खाते देखा तो उसने कहा, माँ जी, कल से आप दूसरी थाली में खाया कीजिए, और बाबूजी भी जूठन नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं बहू, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी सास यानी कि तुम्हारी दादी सास भी ऐसा ही करती थी। यही रीत चली आई है, और फिर तुम्हारे बाबूजी भी तो नाराज हो जाएंगे। सीधी और सरल स्वभाव वाली उसकी सास ने जवाब दिया। तो वह बोली, बाबूजी को मैं समझाऊंगी, पर कल से आप उनकी थाली में नहीं खाएंगी। कविता का देवर वहीं खड़ा दोनों सास बहू की बातें सुन रहा था। देवर कहता है, भाभी, माँ का ऐसा करना मुझे भी बहुत बुरा लगता है। हम तो इन्हें समझाते समझाते थक गए हैं, लेकिन माँ हमारी सुनती ही नहीं है। आप यदि सफल हो गई तो क्या, आज रात को ही देख लेना, हंसते हुए उसने कहा। रात को सबके खाने के बाद जब ससुर जी ने अपनी थाली कविता की सास को दी तो कविता ने सास को नहीं कहने का इशारा किया। उसकी सास भी शायद अब यही चाहती थी, सो अपनी हिम्मत जुटाकर बोली, मैं इस थाली में नहीं खाऊंगी। आपने जो भी खाना छोड़ा है उसे गौ माता को खिला दूंगी। पत्नी की बात सुनकर ससुर जी को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वे कहते हैं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? बरसों से चली आ रही परंपरा को तुम तोड़ना चाहती हो? तुम्हें हो क्या गया है? तब कविता बोली, बाबूजी, आप एक बार अपनी थाली देखिए, इसमें सिर्फ आधी रोटी ही बची है और सब्जी के नाम पर आलू के 2 टुकड़े हैं। पहले क्या हुआ करता था मैं नहीं जानती, लेकिन इस उम्र में तो माँ जी को सही खान पान मिलना ही चाहिए, नहीं तो इसी उम्र में कमजोरी के कारण बीमारियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। घर के सभी सदस्यों की थाली में 5 पकवान हो और माँ जी को सिर्फ खाने के नाम पर बची खुची रोटी के टुकड़े और सब्जी, ये कैसा न्याय है? पर ये रिवाज तो सदियों से चला आ रहा है। ससुर जी थोड़े नरम स्वर में बोले तो कविता की हिम्मत और भी बढ़ गई। वह बोली, बाबूजी, पहले हम चिट्ठी के द्वारा समाचार देते थे। टेलीफोन के आने के बाद चिट्ठी पत्र बंद हो गए। फिर मोबाइल फ़ोन आया तो घर घर हर एक सदस्य के हाथ में फ़ोन हो गया है। कभी ऐसा भी होगा, ये आपने तो सोचा नहीं होगा, पर हुआ ना बाबूजी। जो बरसों से चला आ रहा है उसे हमें ही तो बदलना है। अब तो माँ जी भी बहू से सास बन गई हैं। अब तो उन्हें उनकी मर्जी का खाना खाने का पूरा अधिकार मिलना ही चाहिए। ससुर जी कहते हैं, हाँ बहू, शायद तुम ठीक कह रही हो, पर अभी भी शायद। ससुर जी की बात पर कविता का देवर हंसते हुए बोला तो सभी हंस पड़े। उस दिन के बाद से कविता की सास भी अपनी थाली में सबके साथ बैठकर खाना खाने लगी और ससुर जी ने भी जूठन छोड़ना बंद कर दिया। सभी के साथ बैठकर खाना खाते हुए सासू माँ बेहद खुश थी। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।